भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जहां पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के तहत उत्तराखंड सहित हल्द्वानी में भी सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी के द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का कार्यक्रम किया गया, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। वहीं अब बीजेपी के द्वारा आज सेवा पखवाड़े के तहत हल्द्वानी में लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपनी जांच कराई। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के 51 मेधावी छात्राओं को परानास्ता कोर्स के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के 2 बड़े संस्थाओं AMU ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे जहां एक और संसाधनों के अभाव से वंचित पर्वतीय क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं को निःशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम पुष्कर धामी ने आज नंगला तराई में अपने निजी आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रेरणा पंत दीनदयाल पंडित जी के विचार आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की विचारधारा के माध्यम से समग्र राष्ट्र ही नहीं समग्र विश्व का भी विकास हो सकता है। राज्य सरकार उनके आदेशों पर चलते हुए विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अंकिता मर्डर केस में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। अंकिता मर्डर केस में न्याय दिलाने के लिए सीएम धामी हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाएंगे। महत इंद्रेश हॉस्पिटल का मामला आया सामने, जहां पर पैर का इलाज चल रहा था और किडनी निकालकर बेचने का बड़ा आरोप लगा। इस बात की जब भनक परिजनों को लगी तो परिजनों ने हंगामा काटा, अस्पताल के बाहर गेट पर धरने पे बैठ गए। ये पूरा मामला सामने तब आया जब गंभीर पीड़िता को कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद ये पता चल पाया महिला की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया। अंकिता मर्डर केस में अब नया मोड़ आया। अंकिता के पिता ने कहा कि बेटी के लिए मिलकर न्याय के लिए लड़ेंगे, अपराध करने वाले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश से लघु काश्तकार चिंतित, धान तिलहन फसलों का हो रहा है नुकसान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार प्रातःकाल से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ गई। रोजमर्रा की दिनचर्या पर भी विराम लगने के साथ ही खेतों में एकत्रित धान दलहन फसलों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं जानवरों के लिए घास एकत्रित करना भी परेशानी का सबक बन गया है। 50 दिन बाद जंगल में मिला लापता विवाहिता का कंकाल, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। टिहरी के जंगल में लापता विवाहिता का कंकाल मिला है। विवाहिता 5 अगस्त से लापता हुई थी। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। फिलहाल राजस्व पुलिस को केस ट्रांसफर होने के बाद जाँच तेज हो गई है। अंकिता के पिता को सैल्यूट करता हूं, बोले सीएम धामी। हम सभी कार्यवाही को कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। ऐसे समय में लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। पीड़ित परिवार की जो भी सहायता होगी वह सरकार करेगी। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में नैनीताल जिले के थानाचूली क्षेत्र में 5 रिजॉर्ट को सील किया गया। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को विभिन्न होम स्टे एवं रिजॉर्ट की जांच की गई। मौके पर तय मानकों में खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एक ही दिन में 5 रिजॉर्ट को सील कर दिया गया। पौड़ी के लक्ष्मण झूला में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों को तमाम होटल और रिजॉर्ट की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए।